एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स। We have Magician with Wheel of Fortune. Justice. पापा आज दर्शन देंगे या फिर हमारे लड्डू? आज बहुत शुभ दिन है, लड्डू आ गए हमारे पास। अपनी मम्मी की सब बात सुनता है मेरा प्यारा बेटा। जय हो राधे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए इससे शुभ क्या है। तो भगवान ने आपको दर्शन दे दिए हैं और मन में आपकी जो भी इच्छाएं हो वो बोलकर बोले राधे राधे। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। जगन्नाथ जी का नाम लिया तो अभी याद आया, आज सुबह से मुझे वीडियोस रिसीव हो रहे हैं कि मैम आपने अनएक्सपेक्टेड में कहा था कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड एनिमल से संबंधित खबर आएगी, और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने अनएक्सपेक्टेड में क्या बोला है। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकलकर अपने अंदर अपने रूम्स में जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। पता नहीं कैसे होता है ये, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। और फिर जब आप लोग वीडियो भेजते हो या लिंक भेजते हो तब पता चलता है अच्छा मैंने ऐसा बोला है क्या। मैं सामने वालों से पूछती हूँ, मेरे जो व्यूवर्स भेजते हैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ऐसा बोला था क्या। तो अब फिर जाके अपना चैनल पे देखती हूँ कि हाँ बोला था, ये अभी का न्यूज़ है, तब आपसे शेयर करती। तो अभी बहुत सारे मैसेजेस कि मैम हाथी जो है वो यात्रा में अनकंट्रोलेबल हो गया और काफ़ी लोगों के वीडियोस आए। तो मैंने अभी अभी अपने इंस्टाग्राम पे डाला है इस रीडिंग को करने के पहले। तो देखिए प्रभु सबकी रक्षा करे। वैसे हाथी जो है वो उसकी गलती नहीं है। हाथी कैसे, अब उसको इतनी भीड़ एक तो दिख रही है, अब एक जानवर की जगह अपने आप को रख के सोचिए कि इतनी भीड़, उसमें भी ढोल वोल बज रहा हो या कोई गाना वाना शोर और हो रहा हो तो क्या होते हैं वो लोग शांत वन में रहने वाले जीव हैं, उन लोग को ज़्यादा शोर शराबे से वो लोग घबरा जाते हैं, तो वो लोग बिदक जाते हैं। तो यही हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। जगन्नाथ जी सबकी रक्षा करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे माँ तारा की एनर्जी है, मजिशियन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस है। ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में तो बहुत ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। साइन सभी है यहाँ पर। मेजर लेवल पे यहाँ मीन राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि है और कुंभ राशि है। ये राशियाँ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून कैरी ऑल द साइंस, जितने भी 12 राशियाँ हैं। ठीक है, सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। अरे यार और चोट ना लगे मुझे। शफल करने में कभी कभी लग जा रहा है तो तकलीफ़ हो रही है, बट ठीक है हो जाएगा। खुला रखे ना। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में मैम बैंडेज लगा लो। बैंडेज लगाऊंगी ना तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर खुला रहता है तो मेरी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। कोई भी चोट हो, खुला रहने दो, नेचुरल रहने दो, हल्दी लगा लो, काम ख़त्म। जितना ग्राउंडेड रहो उतना अच्छा है।
मैजिशियन एंजल्स, मैजिशियन को इतने सब लोगों ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, तो ये बैलेंस क्रिएट कर ले, आपके साथ भी और उनके साथ भी। शायद ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अदर सिचुएशन कोई महिला हो सकती हैं, घर से रिलेटेड या आउटसाइडर, बट यहाँ महिला की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मदर और मदरली फिगर ऐसा लग रहा है, या कोई महिला। आपके पार्टनर ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या तो आप इनके पास वापस आ जाएं या ये आपके पास आ जाएं, और एक नई शुरुआत हो फिर से। मतलब अगर सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है तो सब कुछ सुधर जाए, ये इनकी एक बहुत तीव्र इच्छा दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्यों आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? अच्छा, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला है, जैसे अभी मैंने कहा महिला की एनर्जी है, कोई तो ऐसी महिला है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण ये डर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये इस डर से बाहर निकल जाएं बिल्कुल केयर फ्री होकर। तो कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। उस कंट्रोलिंग सिचुएशन से अभी तक डर रहे थे, बट अब यहाँ डर ख़त्म हो रहा है, डर ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये करंट एनर्जी है। थर्ड नंबर पे क्या आया था? जस्टिस आया था, लवर्स ही आया था। हम लवर्स को ही क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स को चैरियट ने क्लैरिफाई कर दिया है, मतलब डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है। क्लेम कर लें, राधे कृष्ण की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे और यूनियन भी होगा। अब मैंने बोल दिया, अब आप लोग देख लेना सबका यूनियन करवा देना, ठीक है? ओके। हैंगमैन, आपके पार्टनर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं दिख रहा है इस टाइम इनका स्ट्रेस ख़त्म हो चुका है। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, चाहे कितना भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पहले अगर बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा हर काम करने के पहले बहुत डर था इनके अंदर, या इनसिक्योर थे कि अरे मैं ये स्टेप लूँगा या लूँगी तो ये हो जाएगा, वो स्टेप लूँगा तो ये हो जाएगा, ये स्टेप लेने से ये नाराज़ हो जाएंगे या वो स्टेप लेने से वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अब ये किसी से कुछ मैटर नहीं करता इनको, ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। ये किस में खुश है, बस ये इनको मैटर करता है। जस्टिस क्यों आया है? आपके पार्टनर उस व्यक्ति को जस्टिस देना चाहते हैं जिस व्यक्ति के बिना दुखी हैं और जिस व्यक्ति से ये प्रेम करते हैं, स्पेशली फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। जिस व्यक्ति के बारे में ये 24 घंटे सोचते हैं, ये इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को कमिटमेंट दे सके, न्याय कर सके। जस्टिस की एनर्जी है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बट ये मैरिज करना चाहते हैं। अरेंज मैरिज हुआ वेल एंड गुड, नहीं हो सका लव मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। ये वाली सिचुएशन है। द स्टार, द स्टार को क्लैरिफाई किया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस जो भी हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए और ये होपफुल हैं कि ये स्टैंड लेंगे और सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। ये वाली एनर्जी है। सो ये क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं अभी इस वक्त। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय राधे कृष्ण। करंट फीलिंग्स। कल एक मिरेकल हुआ मेरे साथ, दिखाऊं आप लोगों को। कल क्या हुआ कि हमारी जो बिटिया रानी है कभी कभी हमारे ऑफिस में आ जाती हैं, देखेंगी कि मम्मी खाली हैं, अभी रीडिंग नहीं कर रही, तो वो घुस जाती है। उन्हें अलाउड है उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
तो घुस के कभी कभी हम, अब मैंने सारे डेक्स तो उनको छूने के लिए मना कर रखे हैं कि भैया इन सब में बड़ी एनर्जी होती है, तो बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो उन लोग को स्ट्रिक्टली मना है। तो आती हैं, ललचाती हैं कि कोई कार्ड मिल जाए खेलने के लिए, कोई डेक मिल जाए खेलने के लिए। बड़ा मज़ा आता है उनको देख के कि ये क्या है। और अभी तो उनको आधा से ज़्यादा टैरो भी आ चुका है मेरे साथ रह रह के। तो ज्योतिष में भी सीखती हैं, पूरी छुट्टी में सीखी हैं ज्योतिष, जबकि अभी सिर्फ 12 साल की है, अभी मई में हो गई 12 साल की। और आई और मुझसे कहीं कि मुझे एक डेक बहुत पसंद है मम्मी, इसका एक कार्ड दे दो। कौन सा डेक में दिखाती हूँ उसको। पिंक कलर बहुत पसंद है, पिंक ब्लू ये सब कलर, ये वाला डेक उनको बड़ा पसंद था। तो मुझसे बोली कि मम्मी मुझे इसमें से कार्ड दे दो। मैंने मना कर दिया ऑब्वियसली, मैं 78 कार्ड्स होते हैं, मैं उनमें से एक कार्ड कैसे दे दूँ। तो मैंने कहा बेटा तो सारे रीडिंग में यूज़ होते हैं, तो मैं ऐसे कोई कार्ड निकाल के नहीं दे सकती। और उनको पसंद भी कौन आया, डेविल पसंद आया उनको हमारा बरगंडी पसंद आ गया। और पता नहीं कैसे, इसमें पहले से तो मैंने कभी नहीं देखा। और उस दिन 2 कार्ड हो गए। रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको भी अजीब लगेगा। पता नहीं कैसे 2 कार्ड। मैंने कितनी बार इस डेक को यूज़ किया, इसमें कभी 2 कार्ड नहीं थे, होते तो बाहर ज़रूर आते। और एक डेक में एक जैसे 2 कार्ड होते ही नहीं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कहाँ गए हमारे बरगंडी साहब। हाँ ये देखिए, एक ये डेविल है इस डेक में, और एक डेविल मैंने निकाल के अलग रख दिया, क्योंकि मैंने उस दिन नोटिस किया कि ये कैसे 2 हो गए। ये देखिए सेम डेक है, जबकि कोई भी कार्ड सेम नहीं होता एक डेक में। सारे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं और वो सब अलग होते हैं। और ये मेरी बेटी ने मांगा और ये कैसे 2 हो गए, मैं आज तक शौक हूँ। और मैं उसको डेविल का कार्ड नहीं देना चाहती, बट मैं अभी तक शौक हूँ कि ये कैसे हो गया। तो मैंने एक कार्ड अलग रख दिया था कि ये गलती से मैं रीडिंग करूँ और कभी 2 डेविल ना निकल जाए, बट मैं अभी तक यही सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। आज तक मेरे पास कम से कम मोर देन 300 डेक्स हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक डेक में एक जैसे 2 कार्ड होता ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, मतलब है ही नहीं ये रूल। सो मैं शायद हमारा डेविल खुद जाना चाहता है उनके पास, लेकिन मैं डर के मारे उनको यहीं रखी हूँ। नहीं भाई तुम मेरे साथ ही रहो, उन तक मत जाओ तो अब ये अपने आप कैसे 2 हो गया, मैं तो यही सोच रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने सोचा कि ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस है। अब मुझे कई बार ऐसा भी लगता है, हो सकता है उस डेक में ही 2 कार्ड हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उसको कितनी बार यूज़ किया है, कभी नहीं निकले 2 कार्ड। तो मैं कल सोची थी आपसे शेयर करूँगी, कल भूल गई इसलिए आज शेयर की। चलिए, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके पार्टनर की। वाह, इससे ज़्यादा कार्ड लेने का मन ही नहीं कर रहा आज तो। मैन होल्डिंग अ हार्ट विद एक्शन, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आ गया, हमारे लड्डू प्रसन्न है आप लोगों के ऊपर। यहाँ से मैन होल्डिंग अ हार्ट विद एक्शन, तो फीलिंग से ही ये क्लियर है कि आपके पार्टनर आपके प्रति एक्शन ओरिएंटेड हैं, और एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। देन वी हैव हैप्पी फैमिली एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन विद आर्कएंजल माइकल। ज़्यादातर लोगों को मैं यही कहूँगी कि अगर ब्लॉकेजेस नहीं हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आफ्टर ये जो मून मिथुन राशि में और अब कर्क राशि में, ये जो टाइम पीरियड है, ये हफ्ता, ये बहुत बेहतरीन होगा। अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो ही यूनियन में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों का यूनियन इस हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा एक साथ, आप समझ सकते हैं कितनी पॉजिटिव वाइब्स है। और गुरु जो जुपिटर प्लैनेट है ये कर्क राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा इसका योग माना जाता है, गज केसरी कहा जाता है।
और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, मिथुन राशि में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा, और अब कर्क राशि में चंद्रमा, तो अपनी स्वयं की राशि में, तो ये इमोशंस भर भर के देगा। और जब इमोशंस भर भर के देगा तो इमोशंस बाहर भी आएंगे। जब हम इमोशनल होते हैं तो हम गुस्से में जाके किसी को कुछ बोल भी देते हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो हम रो के सारी बातें बोल भी देते हैं, है ना। या हम अपने रोमांटिक मूड में इमोशनल हैं तो हम रोमांस करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके पार्टनर के ऊपर इस न्यू मून का असर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ा है। और होपफुल रहिए, क्योंकि फुल मून तक ये एनर्जी चल सकती है। फुल मून तक ये एनर्जी रहेगी, ऐसी वाइब्स है। So energy is very positive, no doubt. सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनकी तरफ क्या एक्शन होगा, एंजल्स बता दें। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए 5 नंबर 8 नंबर, मतलब 5 से 8 घंटे और 50 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर का किसी न किसी से झगड़ा ज़रूर होगा। झगड़ा करके ये कुछ टाइम पीरियड तक अकेले रहना चाहेंगे और उसके बाद ये आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मदर गाया की मौजूद है, कंप्लीशन की एनर्जी है। सो यूनिवर्स आपके लिए कुछ क्रिएट कर रही है और जो क्रिएट कर रही है उसको रिसीव करने के मोड में रही है। रिसीव हम सब तभी कर सकते हैं जब हम उनके साथ अलाइनमेंट में हो। अब अगर किसी को पता ही ना हो कि ये डिकोड कैसे करना है या इस एनर्जी को रिसीव कैसे करना है, जब आप रिसीविंग मोड पे है ही नहीं, तो वो कितना भी आपसे टच में आने की कोशिश करेंगे आप उनको पिक नहीं कर पाओगे। तो रिसीविंग मोड पे रहिए, अफर्म करिए पॉजिटिव कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझ पर गिर रही हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे तक आ रही हैं, हम जो भी चाहते हैं वो सब पूरा हो चुका है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट किया कीजिए, प्लीज़ कभी मत लगाया कीजिए। मैंने कमेंट्स में देखे हैं काफ़ी लोग प्लीज़ लगाते हैं, वाई प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ कभी नहीं लगाना चाहिए। आप ये मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके साथ वो चीज़ें हो गई हैं, यू आर लिविंग दैट लाइफ, जो आपकी विश है, जो आपका ड्रीम है। तो मदर गाया उसको फुलफ़िल कर देती है कि अरे इसके पास नहीं है फिर भी ये इतना संतुष्ट है, उसको ऐसा ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, तो दे देते हैं, उसको फुल कर देते हैं। तो कभी भी लैक शो नहीं करना चाहिए यूनिवर्स को, स्पेशली अगर आप स्पेल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कभी डोंट यूज़ प्लीज़। पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ दिख रहा है, चैरियट की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी है। हालांकि अभी कुछ टाइम तक हो सकता है थोड़ा सॉलिट्यूड में रहे, थोड़ा अकेले रहने का इनका मन करे, उसके बाद आपके पास वापस ज़रूर आएंगे आपके पार्टनर। पेशेंस रखिए, तुरंत से दिख नहीं रहे, थोड़ा समय लग सकता है। कुछ लकी वंस 5 से 8 घंटे के अंदर ही, ज़्यादातर लोगों को 50 आवर्स। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, फैमिली के कारण ऑब्स्टिकल्स एंड झगड़े नज़र आ रहे हैं, आपके लिए वार्निंग है। जो कांटेक्ट में हैं उनको कोई दुख, पीड़ा, दर्द मिल सकता है आने वाले 3 दिन के अंदर, फैमिली के कारण, या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली। साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं ड्यू टू चैलेंजिंग सिचुएशंस। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन चल रही है और किसी मुद्दे पर शक शुरू हो जाए, किसी मुद्दे पर फैमिली को बीच में लाके झगड़े शुरू हो जाएं। तो इन चीज़ों से बचिएगा, वरना ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस, कार्मिक साइकिल्स जो हैं यहाँ पर बहुत बैडली ट्रिगर करेंगी, लेकिन न्याय होगा, एक नई शुरुआत दिख रही है। तो थोड़ा टाइम आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। हालांकि एनर्जी आपको लेकर नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है, बट किसी छोटी छोटी बातों पर बहस होने से बचिए। फैमिली को लेकर, शक को लेकर या कोई शिकायतें, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। जनरल बात कीजिए, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा बातें मत करिएगा, ये कहने का मतलब है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? वेट करो, वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करो,
फिर क्या होगा? कई लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा से इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, ये तो बता दें क्या होगा। थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इट्स अ येस कार्ड। साथ ही साथ करियर वाइज, लव लाइफ वाइज सब कुछ पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। फॉरगिवनेस मोड पे रहिए इस टाइम पे, रिलीज़ की एनर्जी में रहिए। नेगेटिव सिचुएशंस आपको ट्रिगर ना कर पाएँ। जो भी आपके दुश्मन हैं, अभी तक आपके अगर कोई दुश्मन है इस धरती पर, ज़रूरी नहीं आपका पार्टनर, कोई भी, जो भी दुश्मन है उनको याद करो, उनका नाम लो और भगवान के सामने बैठकर ये अफर्मेशंस करो कि देखिए इन्होंने मेरे साथ चाहे जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, ये आप बेहतर जानते हैं, जो भी किया, मैं अगर उनके कारण हर्ट हुई हूँ या हुआ हूँ तो मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। अब मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी से, पिछले जन्मों से, इस जन्म से और आने वाले सभी जन्मों से रिमूव कर दिया। मेरा उस व्यक्ति से अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने सच्चे दिल से उसको माफ़ी दे दी, और अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। भगवान के सामने बोल के इतना बोल दो बैठ के, उसके बाद आप छोड़ दो भगवान के ऊपर, वो स्वयं देखेंगे। ये बात हैंस प्रूव्ड जो हम लिखते थे ना, ये हैंस प्रूव्ड है। फिर वो भगवान का मामला हो जाता है, क्योंकि भगवान ने आपको देख लिया भी, या तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया, तुमने सब भगवान पे छोड़ दिया, भगवान उसको देखेंगे। और जब भगवान देखते हैं तो बहुत भयंकर रूप से देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? भगवान जो देखेंगे वो अपने तरीके से निपटाएंगे मामले को। तो ये आपको करना चाहिए। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई धोखा दिया है, आपको कोई हर्ट किया है, आपको कोई छोड़कर चला गया है, आप उसके बारे में सब कुछ अपने मन में, दिल में, दिमाग में भर के बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं आपको वो अंदर 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 वो नासूर बनता जाता है, किसी रोग के रूप में बाहर निकलता है। किसी, एक तो आपने कुछ गलत किया नहीं, ऊपर से आपने फेस किया, ऊपर से आप अपने ही ऊपर दंड भोगो। इससे अच्छा है फॉरगिव, रिलीज़। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो ये ज़रूर करो अपनी लाइफ में। इससे आपके सभी जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो अपने आप दूर होने लगेंगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।